देखो, ये एक विपक्षी को बोले अच्छा, आत्मा की ओर यथार्थ रुचि होने से उस रुचि के बल से काल मर्यादा को तोड़कर उग्र पुरुषार्थ के द्वारा एक दो भोग ही मुक्त हो जाएगा। आत्मा की माने उसमें कोई काल मर्यादा को तोड़ने का मतलब काल की कोई उसमें बाधा नहीं है, उसको इंतजार कर, क्योंकि जो कार्य हुआ ना जिस काल में जैसा वही तो काल लब्धि है। मेरा चश्मा वही तो काल लब्धि है। इसका मतलब काल मर्यादा को तोड़कर क्योंकि उसमें कोई ये जीव कब करे कब होए क्या होए, कि उस कब की कोई चिंता मत करो, तुम तो उसका उग्र पुरुषार्थ करो। और ये अपने यहाँ बार बार ये बात चलती है। दो तीन बातें हैं। पहली बात, चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप यहाँ विद्यमान है। एक बात, चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य वो उत्पाद व द्रव्यात्मक या गुण पर्यायात्मक कहो, एक ही बात, ठीक है। तो वो अनंत गुणमय, और जहां अनंत गुण हैं वहीं उन गुणों का उत्पाद व्यय भी है। तो उत्पाद व्यय के बिना वस्तु नहीं हो सकती। अब जो उत्पाद व्यय है और अनंत गुण जो ध्रुव है, उन सबका पिंड एक सत्स्वरूप वस्तु है। और उस वस्तु का सर्वांग पूरा चेतना स्वभाव है। क्या स्वभाव है? उस स्वभाव में द्रव्य का गुण का पर्याय का कहीं कोई भेद नहीं है, वो तो एकाकार है ना। जब जब ये समय सारजी ग्रंथ में जब ये ज्ञानी की बात चलती है, ज्ञानी यह करता है, ज्ञानी ऐसा है, भोगता है, ज्ञानी ऐसा है, ज्ञानी ऐसा है, तो ज्ञानी माने क्या? कि वो जो एक सार है उसमें स्वभाव, वो पर्याय में भी वो स्वभाव पूरा हो रहा है ना, वहां उसमें से जो मलिनता है वो छूट गई है ना, उसी को तो ज्ञानी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो पर्याय में ही अज्ञान था और वो इसके अपराध से था। ये इसने यथार्थ स्वरूप वस्तु को जाना नहीं था। देह मन वाणी को ज्ञान वर्णादि काट कर्मों को इनको अपना माना, इनका कर्ता बना, इनका भोक्ता बना। ये तो कुछ करते नहीं, ये तो जड़ है, अचेतन है, ये तो अपने में ही पड़े हुए। इसने ही स्वयं अज्ञान किया ना, और वो अज्ञान वो पर्याय इसकी स्वयं की है ना, उससे इसके स्वभाव में कोई अंतर पड़ा क्या? तो बस ये इसको पुरुषार्थ इसका करना है, उग्र पुरुषार्थ अपने को समझने का। बस देह मन वाणी में किसी भी कीमत पर मैं ये मैं नहीं,
ज्ञानावरण आदि घाटकर में ये किसी भी कीमत पर मेरा स्वरूप नहीं। और इसके साथ देखो अब क्या है, जब अपन इसकी जो सत को अपन समझेंगे ना, चेतना स्वभाव को समझेंगे ना, तब अपने को ये लगेगा कि ये जो रागादित भाव है ना पर्याय में, ये रागादित भाव मेरा स्वरूप नहीं है। तब लगेगा ये पहली स्टेज है कि अपनी सत को स्वीकार करना। सत को स्वीकार किए बिना वो दूसरी स्टेज प्राप्त नहीं करेगा पानी। ये पूरा का पूरा जो स्वरूप है बिल्कुल सरल है, कोई कठिन बात नहीं है। तो बार बार इसका चिंतन बस वहीं रहना चाहिए, वहां से हटना नहीं चाहिए। इसका नाम उग्र पुरुषार्थ है, इसका नाम ज्ञायक की धुन है। क्या कहा? इसका नाम शुद्धात्मा का मतलब वो उसकी रुचि है शुद्धात्मा की। एक कार्य करना है, जिस दिन आपने ये राग भिन्न और मैं भिन्न ऐसा पहचाना ना, आपकी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाए। बाहर में तो कुछ करना नहीं है, बाहर में तो जो कुछ होना है वो होएगा। तो पर्दे है ना, है जी। कहाँ आएंगे आपके लगते? कुछ नहीं आने वाली है। जब ज्ञान अपने को उतारू हो जाएगा ना, तो राग धराशायी हो जाएगा पांडे जी। बस एक अपने ज्ञान स्वरूप को पहचानना। क्या कहा? देखो मैं एक बात कई बार कहता हूं कि इस आत्मा का स्वभाव क्या है पांडे जी? ज्ञान। इस समय सार जी में यही एक पॉइंट बस उनका चला है, शुरू से होकर प्रारंभ होकर के और अंत तक, आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जानने वाला है ना आत्मा। ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या हुआ? जानने वाला। तो वो जो जानना है उसका माने ज्ञान गुण है, वो द्रव्य ज्ञान गुण में है ना, उसके अनंत गुण ज्ञान में है ना, तो उसकी पर्याय भी ज्ञान में है ना। अब जो ज्ञान की पर्याय कार्य तो उसमें ही होगा ना, और वो पर्याय उसे क्या पहचानना है कि मैं उत्पन्न कहां से हो रही, कौन मेरा स्व है, कौन मेरी जननी है। क्या कहा? ज्ञान को क्या पहचानना है? मेरा स्व कौन है, मैं किस पर अपना अधिकार रखता हूं, कौन मेरी जननी है जहां से मैं उत्पन्न होता हूं है? तो उस तरफ जाए अपनी जननी के पास। चेतना इसकी जननी है, चेतना स्वभाव वो इसकी जननी है। ये असल में आज तक पहचाना नहीं है पांडे जी। ये अपनी पहचान कायम कर रहा है, अशुभ को छोड़ करके शुभ विकल्पों में अपनी पहचान करता है धर्म के नाम पर। अब वहां पड़ा रहेगा तो इसको बोलो कैसे छूटेगा? अब वो तो आपने कहा कि वो तो राग आग है, वो तो आग तो आग है, तो वहां ये उपयोग जलेगा ही ना, ये ज्ञान जलेगा ही ना। ये अनाद से अपने को इस प्रकार से जला रहा है राग की याद में। जैसे तैसे से मौका भी मिले तो अशुभ को छोड़ करके शुभ की पकड़ में बैठ जाता है। आया कि नहीं आएगा? और उसमें करना कुछ नहीं है कि हम अशुभ को छोड़ दें। अरे तुम हो कौन भाई, छोड़ोगे कैसे? कौन छोड़ने वाले हो?
तुम जब अपने को ग्रहण करोगे तो वो सब छूट जाएंगे अपने। हमें छोड़ना किसी को नहीं है। ये जब निषेध किया जाता है तो ऐसा समझते हैं हम छोड़ दें, छोड़ दे, छोड़ दे, तुझे क्रिया भी छोड़ दे, ये फलाना छोड़ दे। भैया ये क्रिया तो तुम करने वाले हो ही नहीं है। कल ये पुस्तक मैंने पढ़ी, 75-76 छंद मैंने पढ़ दिए। माता जी ने यही कहा है इसमें, तुम क्रिया तो करने वाले हो ही नहीं ना, क्या वो क्रिया में पड़े हुए हैं। आया कि नहीं आया? तो असल में क्या है कि जीव क्रिया करता ही नहीं है, कैसे करेगा क्रिया? ये तो अपना भाव करता, अपना परिणाम करता है, और वो परिणाम इसका अनाज से शुभ 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 चल रहा है। क्रिया को पकड़ के भी बैठे और वहां शुभ भाव भी हो, उसका कोई निषेध नहीं, लेकिन शुभ भाव से क्या होगा? तो आप इसको छोड़ दें, छूटेगा भैया, तुम पहले ग्रहण करो। लेकिन अपने को ग्रहण करने की बजाय ये क्रिया को ग्रहण करता है। और ऐसा नहीं है, ज्ञानी जीव जो है वे सामने वाले की पात्रता भी देखते हैं, और वे दयालु होकर के ये कहते हैं कि भैया इसको नहीं छोड़ देना और इससे आगे बढ़ो। ये उनकी दयालुता होती है। तुम अपने को तो नहीं पकड़ पा रहे हो तो इसको तो पकड़ो, इसको छोड़ मत देना। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, ये भी तय है। जितनी देर अपनी चर्चा हुई वो बिल्कुल गुरुदेव की भाषा थी, क्या समझ लो। तो ज्ञानी तो वही चर्चा करो, उसको उस बात दूसरी चर्चा ही क्या है? बिल्कुल कोई गुरुदेव की भाषा, दूसरी बात है ये बात है, मार्ग यही है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, ये समझ। तो पंडित जी संक्षेप में मैंने इतनी बात बता दी है। राग तो आग है और वो जलाएगी, और ये उपयोग उसको पहचाने कि मुझे जलना है कि छूटना है, और अनाज से जल रहा है। आया कि नहीं आया? वो तो भैया वो राग की दशा जैसी जैसी बदलेगी तैसी तैसी क्रिया अपने आप बदलेगी। आया कि नहीं आया? लेकिन ये या तो क्रिया को छोड़ देगा है, और या फिर क्रिया में ही मग्न हो जाएगा। दो बातें होती, या तो क्रिया में ही मग्न और फिर क्रिया को छोड़ दे। इसलिए वो शाम को मैंने छंद बोला था ना उनका, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, बिन ज्ञान, जो बिन माने विज्ञान माने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। है? जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान मूड़न में मुखिया। है? भाई देखो उसने कहीं भी क्रिया बिना, जो बिन बिन क्रिया मोक्ष अवगा है, कि मुझे मोक्ष मिल जाए, और क्रिया करूं नहीं, क्रिया मेरे हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है चिंता में, कि क्रिया नहीं हुई और ज्ञान हो ही नहीं और क्रिया में निमग्न हो जाए। यही हो रहा है जगत में, या तो क्रिया में डूब जाएगा ये, या फिर क्रिया को छोड़ देगा, और ज्ञान की मुख्यता ही नहीं है।
इनमें इस छंद में ज्ञान की मुख्यता बताई पांडे जी, और एक क्रिया भी तभी सार्थक है, बिना ज्ञान के है ही नहीं, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है। और सदाचार कुलाचार ये तो, अरे असंयमी जो सम्यक दृष्टि है उसके सदाचार को भी संयम नहीं माना जिनवाणी ने, उसको कुलाचार माना है। तो यहाँ कह रहे हैं एक दो भाव में ही मुक्त हो जाएगा, किंतु यदि काल की मर्यादा बांधी तो अनंत काल में भी अंत नहीं होगा। माने एक भैया को काल की माने काल लब्धि आएगी तब होएगा, काल लब्धि आएगी तब होएगा। तो ये अपने प्रमाद में पड़ा रहेगा ना, काल लब्धि की विचार करता रहेगा। 5 संवाय में एक काल लब्धि भी कही गई है ना, तो काल लब्धि होगी तब होएगा, काल लब्धि होगी तब होएगा। मर्यादा के लक्ष्य से मुक्ति का अमर्यादित पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता। मर्यादा का लक्ष्य काल लब्धि आएगी तब होगा, काल लब्धि आएगी तब। इसलिए सर्वप्रथम क्षेत्र और काल की मर्यादा को तोड़कर रुचि को बदलो, रुचि बदलो, रुचि बदलो, ऐसा कहते हैं। ठीक है पांडे जी, काल की मर्यादा आपने जो इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही हुई आपको, वो मैंने बताई। हाँ जी, तो अपना देखो ये विषय चल रहा है।